जैसे कहते हैं ना कि हताश नहीं होना है। जी सर। मुझे अब ये लगता है कि जो लड़ाई है, ये जो आप लोग लड़ रहे हैं, ये हमें लगता ही नहीं कि आप लोग अपने लिए लड़ रहे हैं। हाँ नहीं सही। अब ये महसूस होता है, इतने दिनों से हम लगातार आप लोगों से मिलते हैं, देखते हैं, ये लगता है कि आप कुछ संदेश देने के लिए लड़ रहे हैं, आगे आने वाली पीढ़ियों के साथ ऐसा गड़बड़ी ना हो उसके लिए लड़ रहे हैं। तो ये तमाम जिंदा लोग हैं, सबके काम करने का अपना अपना एक तरीका होता है। मैं अपने काम करने का तरीका बता देता हूँ कि जैसे लोगों का तरीका ये होता है कि वो टारगेट सेट करते हैं। मेरा अभी तक काम करने का तरीका है, मैं टारगेट सेट नहीं करता। मैं ये मानता हूँ कि मुझे ये बात समझ में आ गई, तो अब मेरी जिम्मेदारी है कि मुझे समाज को समझाना है, क्योंकि मुझे समझ में आ गई। आपको नहीं समझ में आई, आपको कितने बात समझ में आएगी वो उसका मेरा ठेका नहीं। मेरी जिम्मेदारी ये है कि मुझे जो समझ में आ गया अब मैं वैसा ही जीवन भर रहूँगा। बहाने नहीं हो सकते कि हम 5 साल तक तो ठीक रहे, लेकिन हमने देखा कि कोई बदल नहीं रहा तो हम भी वहीं चले गए। ये बहाना नहीं हो सकता। तो जैसे कई बार टारगेट सेट करने में कॉन्फिडेंस बढ़ता भी है और मैक्सिमम टाइम घटता है बहुजन मूवमेंट में, क्योंकि हमेशा अपेक्षित चीज़ें नहीं मिल पाती। दूसरी चीज़, एक चीज़ और मैं कहता हूँ कि किसी को अगर ये गलतफहमी हो गई समाज का काम करते हुए कि हम समाज का काम कर रहे हैं, तो भी वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। उसको ये समझना है कि हमें एक कीड़े ने काटा है, बिल्कुल सही, और उस कीड़े के काटने की वजह से हम भूखता की तरह काम कर रहे हैं समाज का काम। बस अगर किसी को लगता है कि हम बेटी की शादी कर रहे हैं, ठेका लिए, हाँ ठेका ही लिए हो, बिल्कुल तुम्हें चुल्ल है, सब तक भले ही गड़बड़ है, लेकिन एक्चुअल बात यह है कि तुम्हें चुल्ल है तो तुम अपने संतुष्टि के लिए काम कर रहे हो, तब फ्रस्ट्रेशन नहीं आएगा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे आप कार्यक्रम में बुलाइए, 5000 की भीड़ है, 2000 की भीड़, 1000 की भीड़ है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुझे सुन करके कितने लोग बदले नहीं बदले, ये मेरा काम नहीं है। मेरा काम है अपनी बात कहना। उनमें से 3 ही बदल गए, पर्याप्त है, हमारे काम हो गया हमारा। कम से कम हमें ये तो संतुष्टि है कि जो मुर्दा लोगों की एक लंबी फहरिस्त है उनमें हम शामिल नहीं। जब भी नाम गिना जाएगा, जिंदा लोगों में हमारा नाम गिना जाएगा। बिल्कुल। जैसे आप यहाँ बिल्कुल ये मत सोचिएगा यहाँ लोग कितने आए नहीं आए, आपने ईमानदारी से काम किया कि नहीं किया। खत्म बात। आपने मुजफ्फरनगर से यात्रा निकाली, ठीक है, आप इतने दिन आप सब लोग पैदल चल करके आए, आपने इतना समय दिया, कम से कम इन भाइयों से ही मुलाकात कर ली। यहाँ इनसे मिलने के लिए अलग से आना पड़ता आपको, तो आज आ गए इन भाइयों के बीच में। वही कह रहे हैं ना, युवा लोग गिरा देंगे, फेंक के मार। इसलिए इस चीज़ पे बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है कि कौन आया नहीं आया। थोड़ा बहुत बुरा लगता है और उस पर कुछ आत्ममंथन की भी ज़रूरत होती है कि क्यों ऐसा हुआ। थोड़ा बहुत उस पर आप लोग बैठ के चर्चा भी कर लीजिएगा। बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, केवल काम करते चले जाना है। अब जैसे हमने टारगेट्स की बात कही, तो कई लोग, जैसे मेरा एक मित्र है, इनफॉर्मली बात हो रही है, बताते हैं कि आईएमसी में मेरे साथ था जितेंद्र महिला, जाट समाज का। उसकी शादी मैंने करवाई, लड़की एससी थी, तो विधायक की भतीजी थी, तो मेरे पास फ़ोन आया, तो पहले मैंने भी बहाना बनाया। फिर हमने सोचा यार कि आईएमसी में बहुत सारे लोग थे, इसने हमें फ़ोन क्यों किया, इसका मतलब हमें कुछ समझ रहा है कि हम ऐसा कर सकते हैं। तो हमने कहा चलो यार तुम आ जाओ दिल्ली, हम शादी करवाते हैं तुम्हारी। दिल्ली आया, हमने उसकी शादी करवाई, अपने घर पे रखा, पुलिस की व्यवस्था सारी सब सेट की, बाद में पुलिस हम तक आई, वो सब बात की बात है। तो वो अभी लगभग 4-5 महीने पहले वो दोनों लोग हमारे घर पे आए कि माता जी नहीं रही, तो कृतज्ञता भी उन लोग ज्ञापित करनी थी। उन्होंने कहा कि 3-4 दिन रुकते हैं आपके यहाँ। पहले दिन बोला हमसे जितेंद्र, नीरज भाई तो लोकसभा तो आपका वही अपना जालौन जिला ही रहेगा, वही जिला है आपका। तो हमने कहा जितेंद्र भाई अभी बहुत दिनों बाद मिले हो, 3-4 दिन रुको, समझ में आएगा कि हमारी लोकसभा क्या रहेगी। फिर अगले दिन हमारे साथ एक कार्यक्रम में गया, उसमें नवा कुमार सरेनिया आए थे, असम वाले सांसद। तो वहाँ देखा उसने कि लोग बड़ा सम्मान करते हैं, सामाजिक संगठन के लोग। तो फिर वहाँ से लौटते हुए बोला आपको लोकसभा लड़ने की जरूरत नहीं, राज्यसभा वैसे ही आप। ठीक है। फिर तीसरे दिन और बातचीत हुई। रात में 12 बजे हम फ्री होते थे, तो 12 से रात में 2 बजे तक बात करते थे। तो फिर तीसरे दिन हुआ, तो हमने कहा आप क्या समझ में आया? क्या हम समझ नहीं पा रहे हैं भाई करना क्या चाहते हैं ना दूरदर्शन। वैसे ही हम सब लोगों को पान की दुकान पे खड़े हों, चाय की दुकान पे खड़े हों, बस में बैठे हों, ट्रेन में बैठे हों, अगर किसी ने अपना मुद्दा घुसेड़ा, उस मुद्दे पे बहस मत करिए। कोई अगर राम मंदिर पे बात कर रहा है उसको काटिए मत, जातिवार जनगणना घुसेड़ दी, उसके मुद्दे को काटने की जरूरत नहीं है। मैं चूंकि मीडिया का विद्यार्थी हूँ, तो मैंने एक चीज़ समझी, एजेंडा सेटिंग। एजेंडा सेटिंग ये होती है कि मीडिया या ये भोंपू लोग ये डिसाइड नहीं करते कि आप प्लस में बोलें या विपक्ष में बोलें, ये डिसाइड करते हैं कि किस बारे में बोलें।
मुद्दा सेट कर देते हैं कि पनौती पे ही बात होगी 10 दिन देश में। सही बात।